हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। चलिए, आज की क्लास में हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल से रिलेटेड हम यहाँ पे जो है पूरा आंसर राइटिंग हम यहाँ पे शुरू करेंगे, यानी कि यूनिट वाइज हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा यूनिट 1 है, जैसे सोशियोलॉजी डिसिप्लिन, ये हमारा फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट होती है। तो इसको हम यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, होपफुली आपने जो है, अगर जिस ये बिगिनर्स के लिए है, जो यहाँ पे जो बिगिनर्स हैं उनके लिए जो है ये पूरी सीरीज जो कवर कराई जा रही है। आप इससे रिलेटेड अगर आप पहले भी कर रखे हैं तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं कि आप इस तरीके से भी करवा सकते हैं, तो हम उसमें कोई इशू नहीं है, हम उसको भी वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके सजेशंस को भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। ये जो सीरीज है, इस हम लगभग लगभग 90 टू 120 डेज के जो है हम इसको जो है कवर करेंगे। इसमें जो है सारे जो है क्वेश्चन हम जो है एक यूनिट के 7 से 8 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पूरा ओवरऑल बेसिक से रहेगा, पूरा बिगिनर्स के लिए है, तो बेसिक से ही तो करना पड़ेगा। फिर इसके साथ-साथ अगर आप चाहें तो इस पर्टिकुलर, जैसे आपने इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने यहाँ पे समझ लिया, समझने के बाद आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, और लिखने के बाद जो है प्रिसीजन आईएएस का जो है आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, आपको टेलीग्राम का जो है लिंक मिलेगा। आप वहाँ पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आंसर को वहाँ पे सेंड कर सकते हैं, और इसके माध्यम से आप अपनी जो भी डाउट वगैरह है इसको भी क्लियर करा सकते हैं। आपको इवैल्यूएट होकर के आपको कॉपी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। होपफुली आपको जो है ये बेसिक बातें जो है आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, बिना देरी किए हुए हम यहाँ अब अपना जो है यहाँ पे शुरू करते हैं। हमारा जो पहला आंसर है, आप जो क्वेश्चन है इसको जो है हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है हाउ डज सोशल फोर्सेस लीड टू इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, 150 वर्ड्स में लिखना है। तो क्या जो सोशल फोर्सेस हैं, हमें देखना है जो सोशल जो फोर्सेस हैं, ठीक है, इस सोशल फोर्सेस ने कैसे जो है लीड लीड किया इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी को, ये हमें देखना है। सबसे पहले इसके लिए इंट्रोडक्शन में जो है आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे पहले आप देखेंगे तो इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी पे हमें जो है बताना है कैसे इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी हुआ भाई दी सोशल फोर्सेस। तो इंट्रोडक्शन में तो आप चाहें तो जो इमर्जेंस ऑफ जो सोशियोलॉजी इसको भी आप लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन के लिए आप देखेंगे तो जो एरविंग जो जेटलिंग है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी की डेफिनेशन वहाँ पे आसानी से दी गई है। कहाँ दी गई है कि जो जो नितिन सांगवान सर की जो बुक है वहाँ पे आसानी से आपको जो है इसकी डेफिनेशन इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी की मिल जाएगी। अपनी पुस्तक है, उनकी जो बुक है, उसमें भी इन्होंने इसका जिक्र किया है। तो इंट्रोडक्शन में आप ये देख सकते हैं बॉडी। अब जो बॉडी का जो पार्ट है क्वेश्चन का, तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, जो सोशल जो फोर्सेस हैं इसको हम डिस्कस करेंगे, प्लस लास्ट में आकर के कंक्लूजन के फॉर्म में हम जो है इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी को जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, तो हमने डिस्कस कर लिया। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा जो है फॉर्मेट लेके चलते हैं। इवन डेटली डेफिनेशन देखना चाहते हैं इसको भी दे सकते हैं, कोई इसमें गलत नहीं होगा। तो हम यहाँ पे जो जो डेफिनेशन कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पे लिखी गई थी, जैसे लिखा गया एनी फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ चेंज इन सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ आइडिया। तो ये भी एक जनरल स्टेटमेंट है, ये क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन है, जनरल इंट्रोडक्शन। तो ये भी एक तरीके से इस तरीके से भी आप ले सकते हो। फिर इसके आगे लिखा गया है वी कैन सी हियर बाय फॉलोइंग पॉइंट्स। तो इसके बाद हम यहाँ पे जो सोशल फोर्सेस का जो यहाँ पे आप पॉइंट है इसको देखते हैं। जैसे रेनेसा, यहाँ पे लिखा गया है रेनेसा, रेनेसा इस वर्ड को आप याद रखिएगा, मार्क्ड। ठीक है, रेनेसा में क्या हुआ था, रेनेसा में इनिशियल बिगिनिंग में क्या हुआ था कि जो वहाँ पे जो सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स थी, इंडिविजुअल्स की जो समस्याएं थी, जो चैलेंजेस थी, उनको क्या किया जाता था कि जो म्यूजिक के फॉर्म में, म्यूजिक और यहाँ पे जो पेंटिंग्स थी, आर्ट थी, ठीक है, इनके फॉर्म में जो है दिखाया गया था। वही यहाँ पे कहा गया है कि इन द बिगिनिंग ऑफ रेनेसां मार्क्ड द इंडिविजुअल्स, यहाँ पे इंडिविजुअल्स चैलेंजेस आप यहाँ पे लिख सकते हो, और प्रॉब्लम, इंडिविजुअल्स प्रॉब्लम को भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे इसको ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे इन द बिगिनिंग ऑफ रेनेसा मार्क्ड द सोशल प्रॉब्लम और सोशल चैलेंजेस इन द लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग एक्सेट्रा। क्योंकि हमें देखिए, हमें हमारे क्वेश्चन में दिया गया है 150 वर्ड्स, तो हमें 150 वर्ड्स में लिखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो आंसर का जो फॉर्मेट होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या करेंगे, कीवर्ड को जो लेकर के चलेंगे। जैसे कीवर्ड, क्योंकि हम जो है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड लिखेंगे, तभी हमारे इस क्वेश्चन की जो सोशल प्रोसेस की जो डिमांड है और इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी की जो यहाँ पे पूछा गया है कैसे रिस्पॉन्सिबल है, तो इसी की जो डिमांड है इस क्वेश्चन की, यही इसी के साथ ही फुलफिल होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमने एक लाइन में आपको यहाँ पे ये जो कैंडिडेट के द्वारा लिखा गया है, तो ये यहाँ पे एक लाइन में पूरे डेफिनेशन के फॉर्म में पूरा जो बताया गया है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला स्टेज है, यानी कि 1 हो गया। अब दूसरे में क्या है, यहाँ पे साइंटिफिक रेवोल्यूशन है। साइंटिफिक रेवोल्यूशन में क्या किया गया था, साइंटिफिक रेवोल्यूशन में लॉजिक, रीजनिंग, एम्पिरिसिज्म, तर्कवाद पे नहीं, तर्क पे भी ज़्यादा फोकस किया गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट सीन्स एज डेवलपमेंट ऑफ लॉजिक, रीजनिंग, एम्पिरिसिज्म एक्सेट्रा इन वेरियस स्ट्रक्चरल पोजीशन, यानी कि उस समय क्या थी, वेरियस जो बहुत सारी जो स्ट्रक्चरल जो पोजीशन थी, उसमें जो है ये प्रॉब्लम जो चैलेंजेस है देखा गया था, जो यहाँ पे फोकस किया था लॉजिक, रीजनिंग एंड एम्पिरिसिज्म पे, और वेरियस जो स्ट्रक्चरल जो पोजीशन थी इन द सोसाइटी। जैसे कि आप देखेंगे जो थ्री ई स्टेट जो वहाँ पे जो थे, कॉमनर्स, क्लर्जी, नोबल्स, ये जो बने हुए थे, इसके फॉर्म में जो है देखा गया। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, फॉर एग्जाम्पल डार्विन थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पे जो थ्योरी थी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जो यहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थी, ये थ्योरी डार्विन की नहीं थी, ये किसकी थी, विलियम हार्वे। तो ये आपको जो है यहाँ पे करेक्शन करना है, ये यहाँ पे इसको इनकॉर्पोरेट करना है। 2 पॉइंट हमने बताया, आपको करेक्शन करना है, विलियम हार्वे एंड इसके साथ-साथ ये यहाँ पे जो क्या था, यहाँ पे जो आपको ऐड करना था प्लस चैलेंज, इंडिविजुअल चैलेंजेस और सोसाइटी चैलेंजेस। ठीक है, ये ऐड करना था, यानी कि 2 पॉइंट हमें यहाँ पे मिसिंग लगे, और ये यहाँ पे मिसिंग है।
डार्विन नहीं है, यहाँ पे विलियम हार्वे थे। इसको भी आपको याद देखना है और इसे करेक्ट करना है, ठीक है। एग्जाम्पल भी आप दे रहे हो, कीवर्ड भी बता रहे थे, इसी तरीके से आपको, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा स्कोप नहीं है इस क्वेश्चन को लिखने के लिए, ठीक है। फिर अगला जो यहाँ पे है तीसरा, इनलाइटनमेंट एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन में आप देखेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंडिविजुअल्स पे फोकस जो है केंद्रित होना शुरू किया। अब आप देखेंगे कि जो पहले रेनेसा के फेज में क्या था, जो सोसाइटी की जो प्रॉब्लम थी, जो उस समय जो सोसाइटी की जो प्रॉब्लम थी वो कहाँ थी, वो आप देख सकते हैं, वो आपको देखने को मिल रहा थी कि जो है म्यूजिक के फॉर्म में देखने को मिल रही थी। इंडिविजुअल्स की जो प्रॉब्लम थी म्यूजिक के फॉर्म में, लिटरेचर, आर्ट एंड पेंटिंग के फॉर्म में देखने को मिली थी। लेकिन जैसे यहाँ पे साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया, तो यहाँ पे विलियम हार्वे ने जो है और यहाँ पे जो इंटरकनेक्टेड इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ सोसाइटी ये भी डर्कहाइम जो है इस कॉन्सेप्ट को जो है यहाँ पे जो है फॉलो करते हैं। जिससे डर्कहाइम की जो थ्योरी है सुसाइड, ठीक है, ये भी इसी का जो है फॉर्मेट, जो इंटरकनेक्टेड विलियम हार्वी की जो थ्योरी इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ सोसाइटी, इसको फॉलो करती है, सपोर्ट करती है। जैसे अब जैसे मान के चलिए कोई किसी भी जैसे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, ये कैसे जो है इंटरकनेक्टेड है, जैसे ह्यूमन और ह्यूमन बॉडी के जो ऑर्गन से कैसे इंटरकनेक्टेड है, तब जाकर के एक बॉडी जो है फंक्शन कर पाती है। जैसे अगर हम किसी के पैर निकाल लेते हैं तो क्या है, एक तरीके से कंप्लीटली फंक्शन नहीं कर पाता। तो ये सारे क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इसी तरीके से डर्कहाइम ने इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फॉलो किया और वही यहाँ पे पॉइंट बताया गया है, लॉजिक, रीजनिंग और एम्पिरिसिज्म को जो है यहाँ पे फोकस किया गया था। फिर इसके बाद जैसे जैसे यहाँ पे जो है पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हुआ, तो और जैसे और ओवर द टाइम पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे जो है पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हुआ और इसने जो है क्या यहाँ पे मार्क किया, मत की जैसे जनरल विल है, ये किसके द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया था, जो रूसो है, जो रूसो उसके द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया था, जो रूसो है उनके द्वारा जो जनरल विल कॉन्सेप्ट दिया गया था। इंडिविजुअल्स की राइट की बात की जा रही थी, जैसे कि और यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि इंडिविजुअल्स राइट जो थे वो सुप्रीम थे, वो कहाँ पे थे, सुप्रीम थे इन द सोसाइटी, ना करके किसी मोनार्की की जो उस समय आप देखेंगे जो थ्री स्टेजेस में जो सोसाइटी जो स्ट्रक्चर में जो बटी हुई थी, तो उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे उन्होंने एक तरीके से आइडिया दिया। रूसो रूसो है, जॉन लॉक है, मोंटेस्क्यू है, सारे जो है इन्होंने आइडिया दिया कि जैसे सेपरेशन ऑफ पावर की बात की जा रही है, जनरल विल की बात की जा रही है, इंडिविजुअल राइट की बात की रही है, ये सब क्या है, इंडिविजुअल की थॉट को जो है चेंज किया एक तरीके से। पहले साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया, इंटरकनेक्टेडनेस थोड़ा सोसाइटी में चेंज आया, फिर इसके बाद पॉलिटिकल रेवोल्यूशन में जो है पूरे सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। दीज आइडिया और ट्रांसफॉर्म बाय द इंडिविजुअल, ठीक है। तो ऐसे आइडिया जो है सोसाइटी में जो पूरे ट्रांसफॉर्म किया। और इसी के साथ जैसे कि आप जो है यूएसए को देखेंगे, तो यूएसए उसमें जो है आजादी के बाद जो है यहाँ पे जो है प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी एक तरीके से आइडिया को जो है फॉर्म किया था। ये सब सारे क्या है, ये सोशल फोर्सेस हैं जो कि जो सोशोलॉजी को इमेज करने में हेल्प किए हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भी आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ था कि जैसे कि यहाँ पहले क्या था कि जो एग्रीकल्चर जो बेस्ड जो प्रोडक्शन था ये होता था, इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया कि इसमें होम बेस्ड जो प्रोडक्शन हो रहा था, होम बेस्ड जो प्रोडक्शन इसमें जो है कंसंट्रेटेड कर दिया था। यहाँ पे क्या किया गया, इट सीन्स एज ए चेंज इन अग्रेरियन इकोनॉमी टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, इसने चेंज कर दिया अग्रेरियन इकोनॉमी को इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में चेंज कर दिया। जब चेंज हुआ तो ये पॉइंट नहीं, ये सोशोलॉजी का पॉइंट नहीं है स्टडी करने का, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम या चैलेंजेस जो क्रिएट हुए वो सोशोलॉजी जो है स्टडी करती है। और इसके साथ ही अब यहाँ पे जो है लीड्स टू न्यू फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, ये देखिए न्यू फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, यहाँ पे डर्कहाइम का कीवर्ड आया, ठीक है। और यहाँ पे चाइल्ड लेबर आ गया है, फिर यहाँ पे पुअर सैनिटाइजेशन, ये सारे क्या है, ये सारे जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं या चैलेंजेस क्रिएट हुए, जैसे पॉवर्टी है, ठीक है, सुसाइड है, सुसाइड हो गया, डाइवोर्स रेट हो गया, ठीक है, जो यहाँ पे जो डाइवोर्स जो रेट है ये भी इंक्रीज हो गया, फैमिली किनशिप रिलेशन ये भी चेंज हुआ। तो कैसे यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली आया, पहले फैमिली ज्वाइंट फैमिली थी, फिर इसके बाद न्यूक्लियर फैमिली, और आज के टाइम पे क्या पेरेंटल फैमिली की बात हो रही है, पेरेंटल फैमिली के लोग सिंगल रहना पसंद कर रहे थे। ये सब क्या, ये सारे चेंजेस जो है उस समय भी से ही शुरू हुए हैं। तो ये सारे चेंजेस जो है सोसाइटी में जो है हुए, जिसके कारण क्या हुआ, सोशोलॉजी के जो इतने सारे जो प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं उसको सोशोलॉजी स्टडी करते हैं, जिसके कारण सोशोलॉजी का इमरजेंस हुआ। ये सारे हमने कोर्सेज डिस्कस कर लिए हैं। कोर्सेज के बाद अब आपको जो है यहाँ पे सिंपली हेडिंग देना है, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। होपफुली आपको जो है ये कोर्सेज जो है समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो ऑल सच चेंजेज, जैसे ऑल सच चेंजेज इन कंटिन्यूड, ठीक है, एक कंटिन्यूड प्रोसेस में जो है ऑल सच चेंजेज जो हमने 4 से 5 जो अभी हमने जो प्रोसेस यहाँ पे डिस्कस किए जो सोशल प्रोसेस थे, ये सब कंटिन्यूड प्रोसेस में जो चेंज हुए हैं इसके सोसाइटी में, एंड प्रोड्यूस मैनी चैलेंजेस। और जैसे पॉवर्टी हो गया, सुसाइड हो गया, सुसाइड रेट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो किनशिप है, किनशिप फैमिली रिलेशन, यहाँ पे न्यूक्लियर जो फैमिली हो रही है, न्यूक्लियर जो फैमिली है ये चेंज हुआ। फिर यहाँ पे जो पेरेंटल फैमिली है, ये सब क्या है, ये सारे जो प्रॉब्लम जो क्रिएट होना शुरू है, जिसके कारण जो डर्कहाइम और मार्क्स, लुई डी बोनार्ड, ये सारे थिंकर्स क्या है, इनका कंसर्न है, दे और कंसर्न अबाउट द सोसाइटी, इनका सोसाइटी के प्रति कंसर्न है कि कैसे सोसाइटी जो है मेंटेन अपने मेंटेन को कर रही है, कैसे सोशल ऑर्डर मेंटेन हो रहा है और डिसऑर्डर कैसे क्रिएट हो रहा है। और जब डिसऑर्डर होता है इसी को स्टडी किया जाता है सोशोलॉजी में, और इसके बाद ही यहाँ पे सोशोलॉजी का इमर्जेंस होता है। एंड